हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो बचे हुए ऊन से हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की एक डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपके पास इस तरीके के बचे हुए ऊन हैं उनको हम ले लेंगे और साथ में लेंगे हम इस तरीके का एक बड़ा सेलो टेप। तो सेलो टेप से हमें कुछ चिपकाना नहीं है, बस हमें सेलो टेप का बेस जो होता है बस उसका यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए, एक उंगली से हम ऊन को पकड़ लेंगे और कम से कम 25 बार इस तरीके से ऊन को हम इस पर लपेटते जाएंगे। तो देखिए 20 से 25 बार इस तरीके से हमने लपेट लिया है। उसके बाद डायरेक्शन हम चेंज करेंगे और बीच से एकदम पॉइंट पे हम उंगली को रखेंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और सेम उसी तरीके से 20 से 25 बार हम दोबारा से इस राउंड को घुमा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 2 बार हमने किया है और 4 हमारी लाइनें बनकर के रेडी हैं। इसी तरीके से फिर हम बीच के सेंटर में उंगली को रखेंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो ऐसे हमें कम से कम 4 बार करना है और ये 8 लाइंस बनकर के तैयार होगी। अगर आपको इसे पतला बनाना है, बहुत मोटा नहीं बनाना है, तो आप इसे 10 से 15 राउंड ही घुमाइए। अगर आपको थोड़ा इसकी थिकनेस चाहिए, मोटा चाहिए, तो आप इसे 20 से 25 बार इस तरह से घुमा लीजिए। तो देखिए ये लास्ट लाइन हमारी जो है बन कर के रेडी हो रही है। बस ऐसे बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ऊन को हमें बस लपेटते जाना है। और जितना मोटा रखना है उस हिसाब से आप ऊन को लपेट लीजिए। यहाँ पर हाथों से आप इन्हें पूरी तरह से बराबर कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ये इनकी पार्टीशन होनी चाहिए एक बराबर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से एक बराबर पार्टीशन है। अब हम यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मोटा ऊन और बड़ी वाली सुई। अब हमें इस तरीके से ऊन को नीचे करना है और सुई को हम इस तरह से एक होल से दूसरे होल में निकालेंगे और जहाँ पर हमने ऊन में नॉट लगाया है वहीं से हम सुई को उसके अंदर से घुमा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक नॉट लग जाएगा। इसी तरीके से हम 2 से 3 बार हर पार्टीशन में सुई को घुमाएंगे। तो इस तरीके से देखिए 3 बार राउंड हमने लगाया है और ऊपर से अब हम सुई को इस तरीके से निकाल रहे हैं कि इसमें एक नॉट लग जाएगी और इसे थोड़ा हाथों से टाइट करेंगे और फिर एक छोटी कैंची से हम ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे। साथ में हम उस ऊन को भी कट कर देंगे जहाँ से हमारा गोला अटैच है। अब फिर से हम यहाँ पर ऊन में एक नॉट लगाएंगे और एक्स्ट्रा इस तरीके के ऊन को हम कटिंग कर लेंगे। फिर से हम दूसरे होल में इस तरह से सुई को डालेंगे नीचे से ऊपर की ओर और बीच से ऊन के हम इस तरह से ऊन को खींचते हुए यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये बहुत सफाई से नॉट लग जाता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी और लाइंस में हमें नॉट लगा लेनी है। गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और भी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल सके। तो आगे भी इसी तरीके से हम ऊन में नॉट लगाएंगे और ऊन के अंदर से ही सुई को घुमाते हुए हर होल को हम इस तरीके से इसमें सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से जो है, आप अगर सेलो टेप इस तरीके का ले लेंगे तो एक साथ आपके 2 पैच बन कर के रेडी हो जाएंगे। एक आगे की ओर पैच हमारा बन कर के रेडी हो रहा है, दूसरा पैच पीछे से बन कर के रेडी हो जाएगा।
और इस तरीके के पैच को गाइस आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनका मल्टीपल यूज़ है, जैसे कि आप इनसे शॉल बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं। ऐसे पैचेस को तैयार करके आप बड़ी बेडशीट भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी में इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर दी है, यानी नॉट लगा दिया है। अब हम बिल्कुल बीचों बीच में हर होल के इस तरीके से ऊन को डालेंगे और बीच का भी पार्टीशन को हम नॉट लगाएंगे। तो हर होल से अपोजिट साइड के होल में हम इस तरीके से सुई को इन करेंगे और दूसरे अपोजिट साइड के होल से हम सुई को निकालते हुए यहाँ पर इनकी नॉट लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हर होल से मैं घुमा करके निकाल के दूसरे होल से मैं उनको ऊपर की ओर निकाल रही हूँ। तो बीच में एक हमारी डिज़ाइन भी बन रही है और यहाँ पर ये मजबूती से सिल भी रहा है। तो ऐसे पैचेस को गाइस जोड़ते हुए हम बहुत ही अच्छा सा एक सोफ़ा कवर भी बना सकते हैं। आजकल इस तरीके के सोफ़ा थ्रो बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आप इस तरीके से सोफ़ा थ्रो को भी बना करके तैयार कर सकती हैं। तो जो भी बचे हुए ऊन हो उनका इस तरह से आप मल्टीपल यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल बचे हुए ऊन को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पैचेस को बना करके रेडी कर सकती हैं। तो आगे का पैच हमारा बन करके रेडी है। उसी तरीके से हम सेम दूसरी साइड भी पैच को बना करके रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इस तरह से पैच को बना करके रेडी कर लिया है। दोनों साइड में सेम प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अब हमें लेना है एक छोटी कैंची। यहाँ पर आप ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हर ऊन के नीचे से हम सुई इस तरह से कैंची को डालेंगे और इनकी कटिंग कर देंगे। तो अभी ये टाइट है, जहाँ से ये 2-3 लाइनें कटेंगी ये अपने आप ढीला हो जाएगा और आराम से कटना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने बड़ा वाला सेलो टेप लिया है। आप चाहिए तो चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। चूड़ी से छोटे छोटे बेस बनेंगे और वो छोटे बेस को आप कुशन वगैरह में यूज़ कर सकती हैं। तो दोनों चीज़ों से आप बेस को बना करके रेडी कर सकती हैं और ऐसे पैचेस बन जाते हैं छोटी चूड़ियों से भी और इस तरीके से बड़े सेलो टेप के भी साँचे से। तो देखिए इसी तरीके से हम सारी की सारी लाइंस को अपने कट कर लेंगे और सेलो टेप को हम बीच से रिमूव कर देंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से इस तरह से कट गया है। जो भी बचे हुए छोटे मोटे ऊपर की ओर ऊन होंगे उनको आप छोटी कंघी के सहारे से बराबर करके कटिंग भी कर सकती हैं। यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर मेरी कटिंग हो करके उतरी हुई है। तो देखिए इस तरीके का पैच बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर और कम टाइम में ये बन करके रेडी होता है। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये पैचेस हमारे बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए इन्हें और भी ऊन के साथ कुछ और पैचेस को भी बना करके तैयार करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से 4 और भी पैचेस को बना करके रेडी किया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये बेस बन करके रेडी हो रहा है। आप इनको आपस में जोड़ते जाइए और बड़ा बनाते जाइए और मल्टीपल चीज़ों को आप इससे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।